नमस्कार, जोहार। हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के याचिका पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ आज ब्रेकिंग न्यूज आया है, आइए हम आपको जानकारी दिलाते हैं शुभेंदु पंडित से। क्या है जानकारी? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 10 जून को सुनवाई होनी थी। आज तीसरी सुनवाई हुई है, जहां झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका के फैसला को सुरक्षित रखा है। इसके बारे में जो जानकारी मिली है, जो आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो 31 जनवरी के बाद से जेल में बंद है और उनकी जमानत याचिका पर लगातार जो है कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली, लेकिन वहां से जो जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि अब हाई कोर्ट जाइए। और हाई कोर्ट में जो है 10 जून को तारीख जो है निर्धारित की गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बहस होगी। 10 जून को जो बहस हुई है, उसमें जो हेमंत सोरेन के वकील है कपिल सिब्बल, उनके द्वारा बहस की गई और कहा गया कि जिस मामले में हेमंत सोरेन को फंसाया गया है वह जमीन उनकी है ही नहीं। जो मामला है, जो कि सभी के संज्ञान में है कि बरियातू अंतर्गत जो बड़गई अंचल है, वहां पर 8.86 एकड़ का जो मामला है, जो कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है वह जमीन। लेकिन हेमंत सोरेन के वकील के द्वारा कहा गया कि यह जो जमीन है ये भूमहेरी जमीन है और इसका जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लोग खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ईडी के द्वारा जो बहस किया गया, जो वकील हैं एसवी राजू, उनके द्वारा जो बहस किया गया है, उनमें उन्होंने जो कहा है कि नहीं, यह जमीन जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं पिंटू, अभिषेक प्रसाद पिंटू जिनका नाम है, उनके द्वारा जब ईडी में जो बयान दिया गया है, वही सबसे बड़ा मुख्य वजह जो है हेमंत सोरेन के लिए काल बनना है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार रहे थे अभिषेक प्रसाद पिंटू, उन्होंने ईडी के अपने बयान में कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के कहने पर सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर को बड़गई अंचल के अंतर्गत जो जमीन का मामला है उसको सत्यापन करने का जो है निर्देश दिया था। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और उदय शंकर जो है बड़गई अंचल के सीओ और वहां के जो राजस्व कर्मचारी थे, जिनका नाम बताया जा रहा है कि भानु प्रताप है, वह भानु प्रताप जो भी जेल में बंद है, वो भी जेल में बंद है, उनके द्वारा जो है उस जमीन का सत्यापन कराया गया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें सामने आ रही है कि जो जमीन है 8.86 एकड़, उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात सामने आ रही है। ईडी के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि सरकारी पदाधिकारी ने सिंडिकेट के तौर पर काम किया उस जमीन को हथियाने के लिए, और 2009 और 10 से जो है इस जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कब्जा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2009 और 2010 से ही इनका कब्जा है और वहां पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात आ रही थी। और इसी दौरान जो है जो घटनाएं घटी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल इस बात को कह रहे हैं कि ये कोई आपराधिक मामला नहीं है, हाँ, इसमें इनको जमानत दिया जाए, हाँ, तो यहाँ पर वो आ रहा है मनी का लेकर के। लेकिन यही मेन पॉइंट है कि एसबी जो राजू हैं, जो ईडी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, हाँ, क्योंकि इनके द्वारा जो है सरकारी पद का जो दुरुपयोग किया गया है संपत्ति हथियाने के लिए, और सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया है। क्योंकि बड़गई अंचल के सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीएमओ के कर्मचारी, सभी ने मिलकर इस जमीन को जो है कब्जा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और इसी कारण ये पीएमएलए एक्ट का मामला बनता है। 2009-10 में ही जो है उस जमीन का बाउंड्री भी किया गया था, और बाउंड्री में पूरा का पूरा लोग इन्हीं के नाम लेकर के बाउंड्री किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में जो जमीन का जो कैटेगरी है वो अलग अलग तरीके से है। संथाल परगना में चल जाइए तो एसपीटी एक्ट जमीन है, जहां एसटी, एससी, ओबीसी जमीन का जो खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से झारखंड में जो सीएनटी एक्ट है, जो छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट बोलते हैं, यहाँ पर भी जमीन का जो एसटी, एससी
ओबीसी का जमीन है, उसका खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं। उसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं, इसके लिए प्रक्रिया है, एक नियम, एक कानून है। कानून यही है कि आप उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यही है कि उस जमीन के खरीदने के लिए जो है आपको दस्तावेज जो है पहले उपायुक्त के समक्ष पेश करना पड़ता है। सरकारी पदाधिकारी जब तक अनुमोदन नहीं करेंगे तब तक उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। और वो जब खरीद बिक्री होगी तो आपस में ही खरीद बिक्री होगी। जिस समुदाय के लोग हैं उसी समुदाय के लोग जो है खरीद सकते हैं। एसटी का जमीन एसटी खरीद सकता है, एससी का जमीन एससी खरीद सकता है, ओबीसी का जमीन ओबीसी खरीद सकता है, जनरल का जमीन जो है सभी लोग खरीद सकते हैं। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर क्योंकि 3 दिन तक जो सुनवाई हुई है, 10 जून को सुनवाई हुई, 12 जून को सुनवाई हुई, आज 13 जून है। तो 13 जून को सुनवाई हुई, अपने फैसला को सुरक्षित रख लिया है कि हेमंत सोरेन को क्या जमानत देनी चाहिए या जमानत नहीं देनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि हाईकोर्ट किसके पक्ष में होगा? हेमंत सोरेन के पक्ष में होगा कि नहीं होगा? जिस प्रकार से ईडी के वकील एसबी राजू ने बहस किया और दूसरी ओर जो है कपिल सिब्बल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील है, इन दोनों के द्वारा जो बहस किया गया, सभी ने अपनी दलील दी है। और इस दलील के बाद हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है इस पर क्या फैसला लेंगे यह तो कुछ दिनों में ही पता चल पाएगा। इस पर अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि दोनों तरफ से जो है अपना अपना पक्ष रखा गया है। ईडी के वकील ने भी दमदार रूप से पक्ष रखा है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो वकील हैं कपिल सिब्बल जो जाने माने वकील है देश के, उन्होंने भी अपने पक्ष को बेहतरीन रूप से रखा है और कहा है कि इनकी जो जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि इनके नाम से जमीन नहीं है। और जो भी ईडी बात कह रही है वह एक प्रकार से कह सकते हैं कि मनगढ़ंत के रूप में जो है ईडी जो है कार्य कर रही है। मतलब कपिल सिब्बल का यही कहना है कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाए गए हैं वो मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं और कल्पना के रूप में जो है इनको दर्शाया गया है बेबुनियाद कि इनकी जमीन है जबकि इनके नाम पर जमीन नहीं है। चलिए, तो आप सबसे बड़ा पॉइंट यही आ जाता है कि जो भी हेमंत सोरेन के सलाहकार रहे, प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद पिंटू, और आपके जाकर के जो भी राजस्व कर्मचारी हैं, अंचल के जो सीईओ थे, ये सरकारी पदाधिकारी ने ही हेमंत सोरेन के लिए सबसे बड़ा गलत काम किया। वो अपने बयान में इस बात का कबूल कर लिए हैं कि हाँ मैंने हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार और उस समय जो तत्कालीन थे उन्होंने कहा कि हमें जो सीईओ तो कर्मचारी होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो अंचल के सीईओ हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, सीएमओ के कर्मचारी हैं, तीनों में एक दूसरे का जो बयान आया है उनमें इन बात का पुष्टि हो गया है कि हेमंत सोरेन के द्वारा ही निर्देश दिया गया था। इस कोई भी मुख्यमंत्री डायरेक्ट कर्मचारी को निर्देश नहीं देते हैं। वो जब भी कोई भी निर्देश देना होता है तो वो अपने सलाहकार को बोलते हैं, सलाहकार जो है फिर अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो यही मुख्य बिंदु है। इसी को जो ईडी आधार बना रही है कि जो भी प्रेस सलाहकार रहे उस समय, कर्मचारी रहे, जो सीईओ रहे, उन्होंने यह कहा है कि हमें सीएमओ की ओर से निर्देश दिए गए थे और इसी कारण जो है मैंने जमीन पर जो है सत्यापन किया था या कब्जा करवाया था। यही सबसे मुख्य बिंदु है और यही जो है गला का फांस हेमंत सोरेन के लिए बन रहा है।